हाय दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में सीखा जाएगा फॉर्मेट टेबल ऑप्शन के बारे में, जो कि होम टैब के स्टाइल ग्रुप में आपको यहाँ पे दिखाई देती है। तो फॉर्मेट टेबल का जो ऑप्शन है दोस्तों, ये एक्सेल में गजब का ऑप्शन दोस्तों। जिनके पास छोटा बड़ा बिजनेस है, जो आप सेल और परचेज करते हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये वरदान है। तो बिल्कुल ही सीखना चाहिए। जो एक्सेल अभी सीख रहा है उसको भी पता होना चाहिए एक्सेल में फॉर्मेट टेबल का यूज क्या होता है। और साथ में हम लोग फिल्टर बटन का भी यूज आपको एक्सेल के अंदर इसी वीडियो में दोस्तों आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते देखते हैं एक्सेल के अंदर फॉर्मेट टेबल का यूज कहाँ और कैसे करते हैं। आइए चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें ये सबको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। उसके बाद आपको फॉर्मेट टेबल पर चले जाना है। यहाँ पर आपको अलग अलग फॉर्मेट टेबल का फॉर्मेट दिखाई देगा, जिसमें टेबल बने होंगे। ये आपका लाइट रहेगा, यहाँ पर मीडियम है, उसके बाद आपका डार्क है। ठीक है, तो जो भी आपको लेना है टेबल लेना है, तो यहाँ जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। तो उसके बाद ये पूछेगा, यहाँ पर लिखा माई टेबल हैज अ हेडर। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, अगर इस पर आप टिक करके ओके करोगे तो जो आपका नेम है, आइटम है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये आपकी जो हेडिंग होगी, यही मेन हेडिंग होके बन के आएगी दोस्तों। और इसके अंदर फिल्टर बटन भी लगा हुआ होगा। और अगर टिक हटा दोगे तो पहले मैं टिक हटा के दिखाता हूँ और ओके करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 करके यहाँ पर एक क्या होगा, हेडिंग बन गई है। और साथ में फिल्टर बटन भी आती है। लेकिन हमको ऐसा नहीं चाहिए। हमें हमारी हेडिंग जो है उसी के अंदर फिल्टर भी चाहिए, और हमारी हेडिंग ही हमारा हेडर होना चाहिए। तो आपको चले जाना फॉर्मेट टेब बटन में। यहाँ पर आपको कोई भी एक टेबल लेना है, क्लिक कर देना, उसके बाद इसको टिक करके आपको ओके कर देना है। आप देखोगे तो आपका जो हेडिंग है, आपका हेडिंग ही हेडर है और फिल्टर बटन भी साथ में दोस्तों है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना क्या दोस्तों, यहाँ पर जैसे आपका ये टेबल जो आपका सेल है, ये आपका टेबल में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर एक डिजाइन बटन आ जाएगी। जब बाहर रहोगे आप, नॉर्मल एक्सेल की शीट पर रहोगे, तो यहाँ पर देखो डिजाइन बटन गायब हो जाएगी। जैसे आप जितना आपने सिलेक्ट किया था उस टेबल के अंदर रहोगे तो आपके पास डिजाइन बटन आ गई दोस्तों। ठीक, अब इस डिजाइन के बटन का यूज क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वांटिटी। अब इसके अंदर मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये इतने सारे ऑप्शन अंदर, ये जो आपका हेडर है, टोटल रो है, बैंडेड है, कॉलम, फर्स्ट कॉलम, ये सब आपको मैं इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे ये सारे मेरे कस्टमर है और मैं उनको सामान बेच रहा हूँ और इतनी पीस पे बेच रहा हूँ और ये रेट हुआ है। तो मैं इसे दोनों को, क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो मल्टीप्लाई का सबको पता होगा, इक्वल, क्वांटिटी को सिलेक्ट करना, फिर इनटू का साइन देना, फिर उसके बाद रेट को देना, ऐसे उस पर इंटर कर देना। आप देखो यहाँ पर गजब का, मैंने एक निकाला, सारा ऑटोमेटिक यहाँ पर निकाल के दोस्तों दे दिया। तो यही होता है कि फॉर्मेट टेबल में आप जब अपने सेल को नॉर्मल टेक्स्ट को आप टेबल में कन्वर्ट कर देते हो, तो इसका फायदा यही होता है कि जब आप एक निकालोगे सारा निकल के दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ सब क्वांटिटी कम बेसी करोगे तो अमाउंट भी कम बेसी होगा। देखो यहाँ 10 पीस है, मैं अगर इसे 8 पीस करता हूँ, अब देखो यहाँ करना 20,000 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कि यहाँ पर सीखते हैं कि ये क्या, अभी फिल्टर बटन के बारे में बताऊंगा मैं आपको, पहले इनके बारे में थोड़ा जानते क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आप देखो, यहाँ टेबल स्टाइल आपको दिया हुआ है। अगर आपको ये टेबल अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पर टेबल स्टाइल चेंज कर सकते हो, ये वाला ले सकते हो। इस तरीके से माउस सब रखोगे तो यहाँ चेंजिंग होती रहेगी। ठीक है, ऐसे अलग अलग टाइप का। ठीक है, अभी यहाँ पर लाइट, हमने जो लाइट किया था मीडियम था, तो मीडियम लाइट दोस्तों यहाँ दोनों आया हुआ है, देख सकते हो आप। ठीक, यहाँ से मैं ओके करता हूँ। ये मान लो ले लिया मैंने, या ये ले लिया दोस्तों, चलो ठीक है। उसके बाद अब आते हैं यहाँ फिल्टर बटन क्या है। जब इसका टिक हटा दोगे तो यहाँ पर जो बटन आपको दिखाई दे रही है वाली, ये गायब हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब आता है हेडर रो क्या है। हेडर मतलब जो आपकी हेडिंग है, इसको आपको गायब करना है, यहाँ पर क्लिक कर दो, गायब, टिक कर दोगे तो आ जाएगी। अब फर्स्ट कॉलम क्या होता है, जो आपका ये पहला कॉलम है, आपको डिफरेंट दिखाना है, तो आप इस पर टिक कर दो, तो फर्स्ट कॉलम आपका ऐसा दिखाई देगा। और उसके बाद ये लास्ट कॉलम, अगर आपका जो लास्ट कॉलम है कुछ डिफरेंट दिखाना चाहिए आपको, दिखे, तो आप लास्ट वाले कॉलम पर टिक कर दो। ठीक है, नहीं चाहिए तो आपको फर्स्ट कॉलम हटाओ, लास्ट कॉलम हटा दो। उसके बाद आता है बैंडेड रो। बैंडेड रो का मतलब क्या होता है कि जो आपकी एक रो है, यहाँ एक रो आपकी डार्क है, फिर लाइट है, डार्क है, लाइट है, तो आप जैसे बैंडेड रो को हटाओगे तो यहाँ पर देखो सब सेम होगी। उसके बाद आता है बैंडेड कॉलम भी कर सकते हो आप, यहाँ क्लिक कर दोगे, एक कॉलम आपका डार्क रहेगा, एक लाइट, डार्क, लाइट। ठीक है ना, तो बैंडेड मतलब एक रो लाइट रहेगी, एक डार्क रहेगी। ऐसे बैंडेड कॉलम मतलब एक कॉलम डार्क रहेगा, एक कॉलम आपका लाइट रहेगा, दोनों आप हटा सकते हो। ठीक है, हमें दोनों नहीं चाहिए। उसके बाद आता है टोटल क्या है। टोटल का मतलब जो आप यहाँ पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको जो आपका टोटल अमाउंट आपको दिखाना है, यहाँ पर टोटल लिख के आ जाएगा दोस्तों। इस टोटल को आप चाहो तो यहाँ से पकड़ के यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई देगी, किसकी वजह से, इसकी वजह से। जब इस पर टिक करोगे तो उसके बाद यहाँ दिया सारा बटन। अब काउंट कराना चाहते हो तो काउंट करा लो। काउंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी 9 सेल के अंदर लिखा गया तो इसने बता दिया। अगर जुड़वाना है इसको है तो सम कर लो, यहाँ पे ये जोड़ के आपको बता देगा दोस्तों। ठीक है, अब इसमें देखो इसका फायदा और देखो क्या होता है।
मान लो आप कोई नया कस्टमर आया, तो यहाँ पर आपने इसको तबरेज से सिलेक्ट किया, उसके बाद आप टैब मारते रहोगे। जब भी जितनी भी सेल को आप सिलेक्ट करके उसे टेबल में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। अब इसे मैं हटाता हूँ, यहाँ से मैं अगर इसे नॉर्मल, जैसे हमारा ये से हमारी जो नॉर्मल है एक्सेल है, इसे टेबल में कन्वर्ट करे, अब इसे मुझे ना इसे टेबल में कन्वर्ट नहीं करना है, तो मैं यहाँ कन्वर्ट टू रेंज कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, फिर ये टेबल से हट जाएगा। तो टेबल से हट जाएगा तो फिर आप इसमें ये डिजाइन बटन गायब हो जाएगी। लेकिन पहले में आप देखते हैं कि क्या होता है कि मतलब अगर नया कस्टमर आया, तो मैं नया कस्टमर की कोई कस्टमर आ गया, उसकी एंट्री करनी है, तो आप यहाँ पर लास्ट वाले जो नाम लिखे थे उस पर क्लिक करके आपको टैब मारते हैं, ऐसे टैब मारना है, जैसे टैब मारोगे लास्ट में जाएगा, ये नीचे खसक जाएगा। देखो यहाँ पर इंटर का आपको यूज ही नहीं करना। मान लो यहाँ पे लड़का है मोहित नाम का, उसके बाद इसने क्या लिया, मान लो इसने लिया रैम, उसके बाद कितने पैसे लिया, मान लो 12 पैसे लिया, कितने का है। अब देखो ऑटोमेटिक यहाँ जीरो लगा, इसका मतलब फार्मूला यहाँ पे लग चुका है, मल्टीप्लाई का फार्मूला लग चुका है। आपको फार्मूला भी लगाने की जरूरत पड़े, जब न्यू एंट्री करोगे तो फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये उठाता चला जाएगा। अब मान लो कितने का, मान लो ये है, मान लो है 1500 रुपया, चलो। अब देखो जैसे मैं टैब मारूंगा, यहाँ पर देखो ऐड भी होगा और इसने इसे जोड़ भी दिया, फिर टैब मारूंगा न्यू एंट्री, दूसरी एंट्री करने के लिए, यहाँ जितनी बार टैब मारते रहोगे ये घसकता रहेगा। देखो इंटर नहीं माना, इंटर मारोगे तो इस टेबल से आप बाहर आ जाओ, देखो बाहर आ गए। तो जब भी इसमें आप कितनी जितनी भी रेंज आप जितनी भी सिलेक्ट करके इसे टेबल में कन्वर्ट कर दोगे, उसके बाद उसके अंदर जो रहते भी आपको टैब नहीं मारना है, टैब मारोगे तो नीचे घसकता चला जाएगा। यहाँ पर देख रहे हो ना, मैं यहाँ पर सेल को सिलेक्ट करके टैब मार रहा हूँ, नीचे ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। यहाँ पर अब यहाँ पर जो भी न्यू एंट्री करते रहोगे, यहाँ पर आते रहोगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर जोड़ता भी रहेगा, ये टोटल हमारे नीचे घसकता भी रहता है दोस्तों, ठीक है। ये चीज होती है। अब तो ये चीज, इसका फायदा आप तो जानेंगे। उसके बाद फिल्टर बटन का यूज दोस्तों क्या आता है, अभी मैं वो भी दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे थोड़ा आते हैं, ये हो गया, ये हमने इसके बारे में जान लिया, इसके बारे में दोस्तों जान लिया। अब यहाँ पर दिया इंसर्ट स्लाइड। इंसर्ट स्लाइड का मतलब क्या होता है, जिसे इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो जितनी भी तुम्हारी हेडिंग होगी, ये यहाँ पर आप क्लिक करके जो भी आपको दिखाना है, एक स्लाइड आपको चाहिए, आप क्लिक करके, या मैं आइटम लेता हूँ, ठीक है, नेम और आइटम, उसके बाद ओके करता हूँ, हमारे पास 2 स्लाइड ऐसे आ जाएंगे इस तरीके से। अब मान लो मुझे ये देखना कि मेरा जो कस्टमर अखिलेश वो क्या ले रहा है, तो मैं यहाँ एक अखिलेश पे क्लिक करूंगा, तो सिर्फ अखिलेश की डिटेल आएगी, ठीक है। अरिजीत पे अरिजीत की आएगी, गणेश पे गणेश आएगी। अब इसे हटाना तो क्लियर यहाँ पे क्लिक कर देना। इसी तरह की मुझे ये चेक करना कि मेरा लैपटॉप कितना बिका है और कौन ले गया है, तो लैपटॉप पे टिक किया तो लैपटॉप आ गया, अखिलेश नाम का लड़का वो ले गया था। माउस क्लिक करना, माउस कितना बिका, तो अगर माउस 2 लोग लिए होंगे तो वो बता देगा, कितने लोग लिए वो भी बता देगा। यहाँ पर मॉनिटर कितना बिका, एक व्यक्ति लिया तो एक व्यक्ति आ जाएगा, 3-4 व्यक्ति भी लिए होंगे तो ये बता देगा। अब हटाना रहेगा तो यहाँ पर क्लिक कर देना, और परमानेंटली से हटाना है तो यहाँ पर क्लिक करके डिलीट कर देना, ठीक। अब और देखो, अब फिल्टर का यूज देखते हैं क्या होता है। फिल्टर का यूज यहाँ भी देख सकते हो। अभी देखो यहाँ पर सिंगल सिंगल लिखा हुआ है, अगर हमें देखना हो कि लैपटॉप हमारा कितना बिका है, तो मैं फिल्टर बटन पे जाके यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करके हटाऊंगा और सिर्फ लैपटॉप पर क्लिक करूंगा। मान लो यहाँ पर आ गया लैपटॉप, ओके, ठीक है। अभी एक ही बिका है, अब हटाना है, सिलेक्ट ऑल कर दूंगा, सारी डिटेल वापस चाहिए हमें, तो सिलेक्ट ऑल पर टिक करके ओके कर देना, हो गया। अब मान लो मैं यहाँ पर लैपटॉप अखिलेश ही खरीद रहा था और कोई दूसरा व्यक्ति खरीदा नहीं है, मान लो हम यहाँ पे एक राजू नाम का लड़का डालते हैं, ये भी क्या कर रहा है, लैपटॉप खरीद रहा है, तो अभी देखना क्या होगा। अब के अंदर 5 पैसे ले रहा है, कितने का है, 25,000 का, ठीक है। अब इसको यहाँ फिल्टर लगाते हैं, मैं देखना चाहता हूँ, सिलेक्ट ऑल को हटाएंगे, पहले खाली लैपटॉप पे जाएंगे। अब देखो लैपटॉप अखिलेश भी ले रहा था और एक राजू नाम का लड़का था, दोनों आ गए, ठीक है। तो फिल्टर का ये होता है, यहाँ पर क्लिक करके आप क्लियर पर क्लिक कर दो तो फिल्टर हट जाएगा। इन सारी डिटेल दोस्तों यहाँ पर आपकी वापस आएगी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो फिल्टर है, सेम वही चीज है। यहाँ पर आप चाहो तो जैसे मान लो एक लिस्ट अपने, यहाँ तो मैं सामान बेच रहा था, खरीद रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मैंने एक स्टूडेंट की लिस्ट बनाई है कि मेरे इतने स्टूडेंट है, उनके पिता फादर का नाम ये, क्लास ये, जो भी ये, और ये उसका एड्रेस है। तो मुझे अगर मुझे ये देखना हो कि मेरे जो 7th क्लास के बच्चे कितने हैं, 8th क्लास के बच्चे कितने हैं, तो मैं फिल्टर पे जाके यहाँ सिलेक्ट ऑल हटाऊंगा, पहले 7th पे टिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा, तो मेरे सामने 7th क्लास के बच्चे सारे आ जाएंगे, ठीक है। अगर साथ में ये भी देखना 3rd क्लास के बच्चे कितने हैं, तो 3rd वाले पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा, तो 3rd क्लास के बच्चे सारे आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। वापस हमें क्या करना है, सारे बच्चों की डिटेल देखना है, तो आप क्लियर पर क्लिक कर दो, ठीक है, या सिलेक्ट ऑल पर टिक करके आप ओके कर दो, तो भी आ जाएगा दोनों, ठीक। इसी तरह आपको ये पता लगाना हो कि पूरा बाग के कितने बच्चे हमारे कोचिंग में पढ़ते हैं, या पूरा दीवान में कितने बच्चे हमारे कोचिंग में पढ़ते हैं, तो आप फिल्टर पे जाके यहाँ से सिलेक्ट ऑल हटा देना। उसके बाद जहां जिस भी एरिया के बच्चे को आपको देखना है उस पर टिक कर देना, उस बॉक्स पर टिक कर देना ऐसे, ठीक है, और ओके कर देना। या आपके सामने दोस्तों वो सारे बच्चे आ जाएंगे। हटाना रहेगा, या क्लियर फिल्टर कर सकते हो, या तो सिलेक्ट ऑल करके आपको
ओके कर देना, तो सारे बच्चे दोस्तों यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये सॉर्ट A to Z और ये सब क्या है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे लिखे पूरा बाग, ठीक है, पूरा बाग है, मुबारकपुर है, फिर पूरा बाग आजमगढ़ है। अगर यही रैंडमली देखो यहाँ पूरा पूरा सॉफी एक साथ लिखे, पूरा सॉफी है, तीनों एक साथ है ना। अगर ये रैंडमली होता, रैंडमली मतलब पूरा बाग यहाँ लिखा होता, फिर यहाँ पूरा दीवान लिखा होता, फिर पूरा बाग लिखा होता, पूरा दुल्हन लिखा होता, फिर पूरा सॉफी लिखा होता, तो नाम जो एड्रेस आगे पीछे लिखे होते हैं, तो आपको इसे सीरियल वाइज करना हो, यानी सीरियल वाइज मतलब कि पूरा सॉफी वाले जितने बच्चे, पूरा सॉफी की जो ड्रेस है सारे एक साथ हो जाए, और पूरा बाग वाले बच्चे सारे एक साथ हो जाए, तो यहाँ से आप सॉर्ट A to Z कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ लिखा पूरा बाग, अब मान लो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ पूरा दीवान। ठीक है, इंटर मार दो, पूरा दीवान हो गया। अब यहाँ भी देखो पूरा दीवान है, यहाँ मैं डाल देता हूँ पूरा बाग, पूरा बाग। अब यहाँ देखो पूरा, अब देखो रैंडमली पूरा दीवान हो गया, या पूरा बाग हो गया। ठीक है, अब यहाँ मैं डाल दो पूरा शॉपिंग, पूरा शॉपिंग। ठीक, अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा बाग लिखा, फिर पूरा दीवान है, फिर पूरा बाग है, फिर पूरा दुल्हन है। तो मैं चाहता हूँ ये सीरियल वाइज हो जाए, तो यहाँ पर जाके आप सॉर्ट A to Z कर देना। जैसे आप सॉर्ट A to Z करोगे तो यहाँ देखो पूरा बाग आ गया, पूरा दुल्हन आ गया, पूरा शॉपी हो गया, पूरा दीवान। ठीक, अब नीचे वाला क्या दिया, सॉर्ट Z to A, इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो नीचे वाला है पूरा शॉपी ये सब ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, और नीचे वाले जैसे पूरा बाग ऊपर लिखा हुआ है, तो पूरा बाग नीचे आ जाएंगे, और पूरा जो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। इसमें नीचे ऊपर होता है सॉर्ट A to Z का मतलब देखो, पूरा दीवान एक ही था, इसमें पूरा दीवान यहाँ ऊपर आ गया, पूरा शॉपी साथ में आ गया, पूरा शॉपी, पूरा दुल्हन आ गया, पूरा बाग हो गया। फिर आप सॉर्ट A to Z करोगे तो फिर पूरा बाग सारा ऊपर आ जाएगा दोस्तों। तो बेसिकली इसमें होता क्या है दोस्तों, सॉर्ट A to Z का मतलब किसी नाम को सीरियल वाइज करा देना, नाम को सीरियल वाइज करा देना, या एड्रेस को सीरियल वाइज करा देना। तो जब एड्रेस सीरियल वाइज करा दोगे, तो जो एड्रेस होंगे, जैसे पूरा बाग वाले सारे एक साथ हो जाएंगे, पूरा दीवान वाले सारे एक साथ हो जाएंगे, भले से नाम आपका आगे पीछे लिखा हुआ है, नीचे ऊपर, पहले पूरा बाग है, फिर पूरा दुल्हन है, फिर पूरा बाग है, ऐसे लिखा हुआ है। तो फिर क्या, जब आप सॉर्ट करा दोगे तो पूरा बाग वाले एक साथ एड्रेस हो जाएगा, पूरा दीवान वाले एक साथ हो जाएंगे। ठीक, ऐसे हो जाएगा। इसी तरह सॉर्ट में आप जब एक यहाँ से कर दोगे सॉर्ट, यहाँ पर इसमें भी आप देखोगे, यहाँ पर देख 8 लिखा, फिर 7 है, फिर 7 है, 5 है, फिर 7 है। तो जब आप यहाँ सॉर्ट करा दोगे, अभी देखो यहाँ पर सॉर्ट A to Z कर दोगे, अब देखो थर्ड वाले एक साथ हो गए, फिफ्थ हो गए, 7 सारे एक साथ हो गए, 8 वाले एक साथ हो गए। इसी को बोलते हैं सॉर्ट कराना। फिर नीचे से आप ऊपर कर दोगे, यहाँ पर सॉर्ट Z to A, तो नीचे वाले अब देखो 8 वाले ऊपर हो गया, 8 वाले सारे ऊपर हो गए, फिर 7 आ गया, फिर 5th हो गया, फिर 3rd आ गया। फिर यहाँ से आप तो ये सॉर्ट A to Z कर दोगे, तो पहले नीचे क्लास वाले ऊपर आ जाएंगे, फिर सारे हाई क्लास वाले नीचे हो जाएंगे, लेकिन सब सीरियल वाइज होंगे। ठीक है, ये थे दोस्तों फिल्टर का यूज। ठीक, तो दोस्तों इतना तो आप सीख ही गए क्या होता है फॉर्मेट टेबल का यूज क्या होता है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज और बता रहा हूँ आपको कि फॉर्मेट टेबल जब जाओगे, यहाँ पर देखो आपको इस तरीके का भी टेबल मिलेगा, लेकिन सारी चीजें सेम ही रहेगी। यहाँ पर डिजाइन बटन भी वही है कि जो मैंने अभी बताया। ठीक है, स्लाइड वगैरह भी अभी इंसर्ट स्लाइड वाला अगर आप यूज करना चाहते हो, यहाँ से यूज कर क्लिक कर दो। यहाँ भी अगर आप नेम का स्लाइस निकालना चाहते हो, फादर का, क्लास का, या तुम खाली क्लास ही के लेना चाहते हो, या क्लिक करके आप ओके कर दो, तो सिर्फ क्लास की एक स्लाइस आपके सामने आ जाएगी। जिस भी क्लास का आपको डिटेल देखना है, बस 7th विकेट की 7th वाले सारे बच्चे यहाँ आपके सामने हो जाएंगे, 5th वाले सारे बच्चे आपके सामने हो जाएंगे, 8th वाले सारे बच्चे आपके सामने दोस्तों हो जाएंगे। अगर इसको हटाना फिल्टर, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दो, फिल्टर आपका हट जाएगा। और इसको स्लाइस को हटाना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप डिलीट कर दो, हट जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी फॉर्मेट टेबल के बारे में एक्सेल के अंदर, तो अगर अच्छी लगी वीडियो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।